आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे क्या पति अपनी पत्नी से घर खर्च चलाने के लिए पैसे की डिमांड कर सकता है, और अगर पति अपनी पत्नी से घर खर्च चलाने के लिए पैसे की डिमांड करता है तो क्या पत्नी पति के ऊपर मेंटल क्रूरल्टी का और अन्य आरोप लगाकर क्या उसके ऊपर उसके परिवार के ऊपर केस कर सकती है। नंबर 2, दूसरा सवाल यह है कि पति को लोन भरना हो, लोन की ईएमआई भरना हो, और क्या लोन की ईएमआई भरने के लिए क्या वो पत्नी से पैसा मांग सकता है, और अगर पत्नी से वो पैसा मांगता है तो क्या यहां पर पत्नी मेंटल क्रूरल्टी और अन्य आरोप लगाकर पति और उसके परिवार के ऊपर केस कर सकती है। आपको आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में दोनों सवालों के जवाब मिलेंगे। और कोर्ट ने कहा कि पति के पास ये अधिकार है कि पति अपनी पत्नी से अपने परिवार के खर्चों को चलाने के लिए पैसे की डिमांड कर सकता है। पति के पास यह भी अधिकार है कि जो लोन की ईएमआई भरना है उसके लिए भी वो अपनी पत्नी से पैसे मांग सकता है। और इसके ऊपर अगर पत्नी को ऐसा लगता है कि पति और उसके परिवार के लोग मेरे पर मेंटल क्रूरल्टी कर रहे हैं मुझसे पैसा मांग के, तो कोर्ट कह रही है कि पढ़ी लिखी पत्नी या और कमाऊ पत्नी, जो पत्नी पढ़ी लिखी है कमाऊ है, अगर उससे पति पैसे मांगता है तो ये मेंटल क्रूरल्टी नहीं है। पत्नी को घर खर्च चलाने के लिए पैसे देना होगा और साथ ही लोन की ईएमआई भरने के लिए भी पैसा देना होगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में लेटेस्ट जजमेंट लेंगे जो कि 3/9/2025 को आता है। लेटेस्ट है, 3 सितंबर 2025 का जजमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। और इसमें पति के लिए बड़ी राहत प्रदान कर दी है। कोर्ट कह रहे हैं कि पति के पास में यह अधिकार है कि वो अपनी पत्नी से पैसे घर खर्च चलाने के लिए मांग सकता है, ये कोई अपराध नहीं बनता है। दूसरी बात कोर्ट ने इस मामले में यह कह दी कि लोन की ईएमआई भरने के लिए भी पति अपनी पत्नी से पैसे मांग सकता है और ये कोई अपराध नहीं बनता। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से कि इस मामले में हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत 26 जनवरी 2014 को शादी हुई थी और 19 दिसंबर 2019 को एक बेटी का जन्म भी हुआ था। तो यहां पर एक बेटी भी है जिसका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 2019 को, और इनकी शादी कब हुई थी? 26 जनवरी 2014 को हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत। अब यहां पर 15 मार्च 2022 को पत्नी ने सास ससुर पर मानसिक और आर्थिक शोषण के आरोप लगाए। कई मामलों में आरोप लगाए जाते हैं, मानसिक भी लगाए जाते हैं, शारीरिक भी लगाए जाते हैं और आर्थिक शोषण के भी आरोप लगाए जाते हैं। इस मामले में मानसिक और आर्थिक शोषण के हैं, इसमें शारीरिक शोषण के आरोप नहीं है। और साथ में इसमें ST/SC एक्ट भी पत्नी लगा देती है। अब देखिए जरा यहाँ कोर्ट क्या कह रही है ST/SC एक्ट के बारे में। ST/SC एक्ट होने के बावजूद भी इस FIR को, इस केस को पूरी तरीके से कोर्ट ने रद्द कर दिया, जबकि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जजमेंट आया है कि जिस मामले में ST/SC एक्ट लगा है उसमें एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी। लेकिन यहां तो पूरी FIR को ही कोर्ट ने रद्द कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में पत्नी ने आरोप लगाए थे कि जो उसके शारीरिक बनावट है, मतलब जैसा उसका शरीर है खूबसूरत नहीं है भाई, कहीं से हो सकता है कि थोड़ा खूबसूरत ना हो, कहीं कोई मस्सा निकला हो, कोई आंख टेढ़ी हो, कोई हाथ टेढ़ा हो, विकलांगता कहीं से हो, है ना, या बाल कम हो कहीं से, या छोटे बाल हो या घुंघराले बाल हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो पत्नी कह रही कि जो मेरी शारीरिक बनावट है वो नॉर्मल नहीं है, खूबसूरत नहीं है, इस कारण से ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तानाकसी करते हैं, ऐसा आरोप लगा रही पत्नी। और यह भी आरोप लगा रही है कि जाति आधारित अपमान करते हैं, मतलब इसमें कि ST/SC एक्ट भी लग गया कि मुझे जाति संबंधित जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आरोप लगाती है कि दहेज की मांग करते हैं। दहेज की मांग के साथ साथ ये भी कहती है कि मेरी बेटी हो गई इसलिए उसकी देखभाल नहीं करते हैं, भाई इनको तो बेटा चाहिए था, अब बेटी हो गई तो उसकी देखभाल नहीं करते हैं लोग, उसकी अपेक्षा करते हैं। और ये भी कहती है कि मेरे साथ मारपीट भी की गई है। पत्नी यहां पर यह भी आरोप लगा रही है कि मारपीट भी की गई है। अब मामला आगे बढ़ता है और यहां पर जब मामला संज्ञान में ले लिया जाता है, अदालत के द्वारा चार्जशीट दायर कर दी जाती है, तो यहां पर पति और उसके परिवार के लोग जो थे वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं और CRPC 482 में अब आगे बढ़ते हैं और इस केस को डिसमिस कराना चाहते हैं कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। मैंने तो घर खर्च चलाने के लिए पैसे मांगे थे, ना कि इनका कोई शोषण किया। मैंने तो लोन की EMI भरने के लिए पैसे मांगे थे, ना कि मैंने इनसे कोई दहेज मांगा। मैंने कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहे, मैंने किसी प्रकार का कोई मारपीट नहीं किया। ये पति की तरफ से साफ तौर से इनकार कर दिया गया। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा पत्नी से, जैसे अभी मैंने कल परसों एक जजमेंट बताया था उसमें भी बात कही थी, कोर्ट कह रही कि भाई आरोप लगाए तो सबूत बताइए ना, बहाने मत बनाइए, आप तो सबूत लाइए, कहानियां मत सुनाइए, आप तो सबूत लाइए। तो इस मामले में भी कुछ ऐसी देखने को मिलता है कि कोर्ट कह रही कि आप कह रही कि हमारे साथ मारपीट हुई है, तो लाइए मारपीट की कोई मेडिकल रिपोर्ट तो दीजिए,
हम भी तो देखें तुम्हारे साथ कहाँ मारपीट हुई, कैसे मारपीट हुई, डॉक्टर क्या लिख रहा रिपोर्ट में, तो मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? तो पत्नी कह रही कोई मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। अब इसमें पत्नी कह रही कि भाई मुझे तो जाति सूचक शब्द कहे, मेरी जाति का अपमान किया इनने, इन्हें तो ST/SC एक्ट में अंदर रख लिया जाए, बिल्कुल ना छोड़ा जाए। तो कोर्ट कह रही है कि जो आपने ST/SC के आरोप लगाए हैं वो आरोप एक्चुअल इस मामले में जाति आधारित आरोप हैं, जाति का अपमान करने वाले आरोप हैं, लेकिन ये आरोप वैवाहिक घर के अंदर हुए, ना कि पब्लिक प्लेस पर हुए। पत्नी कह रही घर के अंदर, घर के बाहर नहीं कहा। देखो एक शब्द पूरे केस को पलट दिया। अगर पत्नी ये कहती कि बीच चौराहे पे मुझे जाति सूचक शब्द कहे, तब तो ये बंदा फंस गया था और एक गवाह पेश कर देती, देखो उसके सामने कहा, कोई वीडियो होता देखो उसके सामने कहा। अब कोर्ट क्या कह रही है इस मामले में कि भैया ये तो 4 दीवारी के अंदर शब्द कहेगा जो आप कह रही हो। किसने सुना? आप कह रहे हैं कि कहा है, वो कह रहे हैं नहीं कहा, हम किसकी मान लें? तो कोर्ट कह रही है इस मामले में कि 4 दीवारी के अंदर जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे ST/SC एक्ट के अंतर्गत नहीं माना जा सकता कि आपका अपमान हुआ है। अगर आपका अपमान माना जाए तो फिर यहां पर सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, यानी कि पब्लिक प्लेस पर लोगों के सामने। हमने इस बारे में कई बार कहा है कि कई ऐसे जजमेंट देखने को मिले हैं जिसमें कोर्ट ये कहती है कि भाई सार्वजनिक जगह पे या दूसरे लोगों के सामने, मित्रों के सामने, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, यानी दूसरे लोगों के सामने अगर अपमान करते हो, अपशब्द कहते हो, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, जैसे इसमें कहा जाति सूचक शब्द, अगर ऐसे दूसरे लोगों के सामने करते हो तब तो अपराध की श्रेणी में आता है, मेंटल क्रूरल्टी की श्रेणी में आता है। लेकिन 4 दीवारी के अंदर, अब बेडरूम में पति और पत्नी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के थप्पड़ की बरसात कर रहे हैं, ना कोई मेडिकल है और ना कोई गवाह है, तो कैसे माना जाएगा कि आपने उनका अपमान किया? कैसे मानेगा? कोई सबूत तो होना चाहिए ना। भाई पब्लिक प्लेस पे हुआ तब तो भाई दूसरों के सामने होगा। अब आप एक दूसरे को दे रहे हो, वो भी घर के अंदर बंद कमरे में। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि 4 दीवारी के अंदर ST/SC एक्ट का जो आपने आरोप लगाया है, ST/SC एक्ट के अंतर्गत जो आरोप लगाए हैं कि 4 दीवारी के अंदर वैवाहिक घर में ही आपका अपमान हुआ है, तो किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और कोर्ट ने इस मामले में माना कि जो पत्नी ने FIR में जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे द्वेष की भावना से व्यथित दिखाई देते हैं और पत्नी ने ना मारपीट का कोई सबूत दिया है और ना ही कोई मेडिकल लगाया है। और कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाऊ है, तो उससे पति घर खर्च चलाने के लिए पैसे मांग सकता है, लोन की EMI भरने के लिए पैसा मांग सकता है, ऐसा इस जजमेंट में कहा गया है। अब जो पत्नियां ये कहती हैं कि हम कमाते हैं, वो पैसा हमारा है, पूर्ण अधिकार उस पर हमारा है, तो आज के बाद उन पत्नियों को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप ससुराल में रहकर, पति के साथ रहकर, पति के घर में रहकर जो पैसा कमा रही हैं, उस पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं है। उस परिवार का, उस संपत्ति पर जो आपकी कमाई है उस पर बराबर अधिकार है। तो अब वो पत्नियां ये बात ना कहें कि मैं कमाती हूं, वो मेरा पैसा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। तो ये जजमेंट कहता है ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको घर खर्च चलाने के लिए, घर की जरूरतों के लिए, घर का लोन भरने के लिए, और अगर कोई बीमार पड़ जाए इमरजेंसी का टाइम, या घर खरीद रहे, प्रॉपर्टी खरीद रहे, तो इन सब में आपको सहयोग करना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। कई महिलाओं के मुंह सुना, एक लड़की का पिता मेरे पास बोलता है, बोले मेरी बेटी कमाती है, उस पर उसका अधिकार है, उसके पति का कैसे अधिकार हो गया? और दोनों बेटियों को ने यही सिखा के रखा था, और दोनों बेटियों की लाइफ लड़ते लड़ते गुजर रही है। और बहू मिली किस्मत से, तो उसने घर में आके देखा कि ये दोनों बेटियां अपनी कमाई अपनी जेब में रखती हैं, तो किस्मत से बहू ने वही फार्मूला अपनाया कि जो कमाती है अपनी जेब में रखती है, परिवार वालों को एक पैसा नहीं देती, पैसा देती है तो मायके वालों को। तो जैसा उन्होंने बीज बोया वैसा उन्हें तत्काल कुदरत ने फल भी दे दिया। लेकिन कानून ये कहता है कि आप अपने पति के साथ अपने घर में रहती हो, तो जो कमाती हो उस कमाई पर बराबर उस परिवार का अधिकार है, जरूरत पड़ने पर आपको देना पड़ेगा। चलिए, जजमेंट आया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, और इसका केस नंबर है क्रिमिनल रिवीजन CRR 2329 2022 का मामला है, और इसमें जजमेंट आता है 3 सितंबर 2025 को। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।